हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश ग्रामर। ये टॉपिक हमने क्यों लिया? सीधा साधा कारण है कि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को देखा है बार बार ये पूछते हुए कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत आखिर कहाँ से करें। उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए जिससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि एज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमको बहुत ही बारीक तरीके से यानी सूक्ष्म तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना पड़ता है और कहीं भी कोई बिंदु यानी कोई पॉइंट हम नहीं छोड़ते। तो उसके लिए हमने लिया है कि सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करें। देखिए, कुछ शब्दावली है, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस या दो एक और हो सकते हैं। ये शब्दावली हमको आनी चाहिए। दूसरा है सेंटेंस। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमको पढ़ना है सेंटेंस। सेंटेंस में स्पेशल सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हमको शब्द का जो सीक्वेंस है वो बना रहेगा और उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह जानकारी हो जाएगी। क्योंकि शब्दों का सीक्वेंस यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या इंट्रोगेटिव का अलग सीक्वेंस होता है, इंपेरेटिव का अलग होता है। तो जो सेंटेंस में शब्दों का सीक्वेंस है, वर्ड का सीक्वेंस है, वो हमको आना चाहिए। और हमको ये आना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अनुसार असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। दूसरी बात आती है, जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो हम ये जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, किस शब्द को हम सब्जेक्ट कहेंगे। भाई सब्जेक्ट बता दे रहा हूं यहां पर कि सब्जेक्ट नॉर्मली 2 तरीके से पहचाना जाता है। पहला, जो वाक्य में काम करता है, यानी कि हम वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, हु डिड दिस, हु का प्रश्न लगाएंगे तो सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। दूसरा, जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है। यानी 2 तरह से सब्जेक्ट पहचान में होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका क्रम रहा। अगली बात, जब हम सेंटेंस को पढ़ ही रहे हैं तो नेचुरल है कि हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हमको आना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं, प्रेडिकेट के कौन कौन से भाग होते हैं और इनमें शब्दों का सीक्वेंस क्या होता है, ये बात हमको जब पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको आएगी। जब ये सारी चीज पढ़ लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट पढ़ लेंगे, तो हमको पता लगेगा कि सेंटेंस का एक्चुअल में जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, किसकी क्या पोजीशन होती है। जब हमने यहाँ तक ये 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस का जो बेसिक रूल होता है, कर्ता के कार्य करने का समय, यानी कि कर्ता को छोड़ भी दिया जाए तो कार्य के होने का समय, यानी कि कार्य किस समय हो रहा है, वही टेंस होता है। तो टेंस क्या होता है? कार्य किस समय हुआ है और कार्य किस समय हो रहा है या कब होगा, यही टेंस होता है। टेंस का सीधा जो संबंध होता है वो वर्ब से होता है। तो हम टेंस पढ़ लेंगे बहुत अच्छी तरह। जब हम टेंस पढ़ लेंगे
तो टेंस के बाद फिर आता है पार्ट्स ऑफ द स्पीच। यहां से हम विस्तार से शुरू करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं, आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जब आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ना क्या है वो समझ लीजिए। हम फॉर एग्जाम्पल नाउन ले लें तो नाउन का सबसे पहले डेफिनेशन तो बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह हमको नाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए, जबकि नाउन की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, इनको ही नाउन कहते हैं। इसको अगर गहनता से पढ़ लेंगे तो नाउन कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, जब हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ लिया तो सबसे पहले दूसरी चीज आती है इसके प्रकार। इसके प्रकार पढ़ेंगे तो कहने का मतलब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, यानी कि नाउन में पढ़ रहे हैं, वही हर चीज में पढ़ेंगे, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही चीज पढ़ेंगे। और तीसरी बात आती है इसमें, जेंडर उंडर हम छोड़ दे, वो पढ़ लेना, इसमें एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन जो सबसे मेन है वो है कार्य। किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या कार्य होता है, ऐसे नाउन का क्या कार्य होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउन का कार्य आप जानते हैं कि नाउन के केस को ही नाउन का कार्य कहा जाता है। तो नाउन के कार्य पढ़ेंगे, तो इतना पढ़ेंगे। अब अगली बात पढ़ते हैं पोजीशन। तो नाउन के कार्य में नाउन की पोजीशन ही होती है, लेकिन अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के ले लें तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन क्या होती है, सेंटेंस में किस जगह उसको रखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से प्रश्न बनते हैं और इनका डिसबैलेंस करने के बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इनके अर्थ में चेंज आ जाता है। तो इनके बाद पोजीशन हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ेंगे। डेफिनेशन, उसके काइंड्स, उसके वर्क और उसकी पोजीशन। फिर इसमें आता है 5वीं चीज में हम इसका सिंटैक्स, यानी कि इसका सही यूज क्या है वो पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर जो अगला टॉपिक लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस बारे में बहुत विस्तार से इनका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर और इन सब का स्ट्रक्चर, किस किस प्रकार के क्लॉज बनते हैं। नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज कैसे बनते हैं और कैसे कैसे पहचान होती है, तो ये सब सिंथेसिस जो टॉपिक है उसमें आ जाएगा। तो हम सिंथेसिस टॉपिक में इसको पढ़ लेंगे, यानी कि बहुत अच्छी तरह इन सब को पढ़ेंगे। यानी कि जब इनका पढ़ने के बाद फिर जब इतना ही हमको ग्रामर हो जाती है, तब कहीं जाके हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन पढ़ेंगे। अब नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये सब नरेशन में आता है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सेंटेंस का रूप बदलना, टू चेंज अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि सेंटेंस तो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें एक्टिव टू पैसिव होता है, assertive टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू assertive, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इस तरह बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। जब हम इतना पढ़ चुके होते हैं तब फिर कहीं जब ये सारा चीज हमारी इकट्ठी हो जाती है, तब हम आते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक सिंटैक्स पे।
सिंटैक्स हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं जब हम इतनी ग्रामर पढ़ लेते हैं। तो सिंटैक्स में भाई सिंटैक्स का मतलब होता है हाउ टू राइट अ लैंग्वेज करेक्टली, यानी हाउ टू राइट अ लैंग्वेज करेक्ट। जब इतना हम तब हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे। तो सिंटैक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है सिंटैक्स में, जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इनके टेंसेस का सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग आता है। तो इस प्रकार हमारी जो ग्रामर है वो इन सब को मिलाकर बनती है। अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो जो जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैंने तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, जिसको पीसी रैन एंड एच मार्टिन की किताब है, काफ़ी कठिन किताब मानी जाती है, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, सरल तरीके से पढ़ना चाहें तो केपी ठाकुर की बुक है, इसको ले सकते हैं। और भी इजी पढ़ना चाहें तो आप लुसेंट की किताब से शुरू करें, यहाँ जाएं फिर यहाँ जाएं। इनके लुसेंट की किताब सबसे सरल मानी जाती है, सबसे सरल होती ही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे तरीके से उन्होंने पढ़ना बताया है। तो लुसेंट की किताब से पढ़ें, फिर केपी ठाकुर जाएं, फिर पीसी रैन एंड एच मार्टिन की ग्रामर पढ़ें। और पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड की किताबें भी हैं या कैम्ब्रिज की किताबें, उनको भी ले सकते हैं। तब कहीं जाके आपका जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो आपकी जानकारी में आता है। फिर आती है प्रैक्टिस। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं जाकर ग्रामर को पोर्शन कर पाएंगे। उसके बाद वर्ड मीनिंग, इससे अलग टॉपिक है। उसके लिए वर्ड मीनिंग को आप इडियम्स, फ्रेज हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए डिफरेंट किताब से आपको सरल तरीके से या कठिन तरीके, किसी भी तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें। अब हम बहुत सारे टॉपिक पे मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे सिंटैक्स पढ़ा चुका हूँ, सिंथेसिस पढ़ा दिया है, यानी कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ा रखा है, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ा रखे हैं। इनको आप आपने हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम शुरुआत से बहुत ही सीक्वेंस से लेकर चलेंगे और इसको आप पढ़ते रहें और लाइक करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।